खबर अब यूपी के रामपुर से है। रामपुर में धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया। गुरुद्वारे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट फायरिंग हो गई। मारपीट और फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं। बवाल के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। खबर यूपी के रामपुर से सामने आ रही है। रामपुर में आपको बता दें कि धार्मिक स्थल को लेकर बवाल हुआ है। स्थानीय लोग बहुत आक्रोशित बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उनको समझाने में जुटी हुई है, मनाने में जुटी हुई है कि तनाव जो है वो ना बढ़ाए, बवाल जो है वो ना करें। अभी भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। ये खबर आपको यूपी के रामपुर से बता रहे हैं। रामपुर में धार्मिक स्थल को लेकर, गुरुद्वारे को लेकर जानकारी मिल रही है कि दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट तक हुई है, मारपीट छोड़ी फायरिंग तक हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं जो यूपी पुलिस है वो लोगों को समझाने में जुटी है और मारपीट और फायरिंग में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बवाल के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरेश दिवाकर मेरे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, विस्तार से खबर बताइएगा कि ये विवाद क्यों हुआ और अभी सिचुएशन जो है वो क्या आउट ऑफ कंट्रोल है या इन कंट्रोल है? देखिए, बिल्कुल पलक, जिस तरह से ये बिलासपुर के पसियापुरा में एक जो गुरुद्वारा है उसका पूरा विवाद है। इस गुरुद्वारे में विवाद जो चंदे का जो मेन मकसद है उसको लेकर ये विवाद हो रहा है। और यहाँ पर जो एक पक्ष था उसका पहले से ही उसमें देख रेख थी और उसका ही वहां पर कब्जा था। तो ऐसे ही कल उसी को लेकर जो है दूसरा पक्ष गुरुद्वारे पहुंचा और गुरुद्वारे पहुंचने के बाद दूसरे पक्ष ने कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो मौजूदा पहले से पक्ष था जिसका गुरुद्वारे का पहले से कब्जा था, जो दान पात्र वगैरह सब कुछ देखभाल करते थे, उस पक्ष ने दूसरे पक्ष को वहां पर खदेड़ दिया और दौड़ाया। इसके बाद मौके पर पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस कई थानों की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि ज्यादा ही मामले में तूल पकड़ने के बाद मौके पर रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर जी और विद्यासागर मिश्र जो एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। हालांकि विद्यासागर मिश्र जो एसपी रामपुर हैं उन्होंने और डीएम ने जो दोनों पक्ष थे उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। दूसरे पक्ष ने वहां पर आरोप यह है कि फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की सूचना बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से अब पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है, फिलहाल स्थिति सामान्य है। देर रात जो पुलिस प्रशासन ने उस गुरुद्वारे को तो सुरेश, इस पूरे मामले में क्योंकि आप बता रहे हैं कि गुरुद्वारे की देखरेख को लेकर और वहां पर जो हम दान देखते हैं, दान पेटी में आता है, उसको लेकर ये पूरा उसके रखरखाव को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच गोलियां कैसे चल गई, इनके पास हथियार कैसे आए, इसके बारे में क्या पुलिस कोई जानकारी जुटा रही है? क्योंकि एक तरफ ये मामला गुरुद्वारे से जुड़ा है और वहीं दूसरी तरफ इनके पास हथियार आना, ये एक बहुत गंभीर जो है वो मामला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए पलक जी, जिस तरह से हमने एक विजुअल्स हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, उस विजुअल्स में जो सरदार लोग हैं गुरुद्वारे के अंदर तलवारें लेकर भी भाग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग की गई वहां पर, तो ये अपने आप में पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान है। वहां पर हालांकि एसपी मौजूद है, कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूद है, लेकिन उस बिल्कुल। और सुरेश, हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब वहां पर रामपुर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस ही पता लगा पाएगी कि इनके पास फायरिंग करने के लिए हथियार कहां से आ गए। बहुत शुक्रिया सुरेश, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी है। बड़ी खबर है, इस पर आप नजर बनाए रखना।